हाँ जी, नमस्कार। मैं जोगाराम आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का निहितार्थ है आपसे मुखातिब होना और कुछ मुद्दों पर बिंदुओं पर परिचर्चा करना, जिसमें शामिल है कल एक पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का जीके का पेपर। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना क्या वेटेज रहा है, कैसे क्वेश्चनों का ट्रेंड है और साथ ही जो आगामी एग्जाम परीक्षाएं हैं से संबंधित रणनीति, कैसा पढ़ा जाना चाहिए, कैसे तैयारी का स्तर हो, किस तरह कोर्स बनाएं, इन इत्यादि बिंदुओं पर हम आज परिचर्चाएं करेंगे, जिनसे हमारी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सके और अपना सिलेक्शन 100% स्कोर किया जा सके, जिससे एक सफलता मिल सके। इसी क्रम में हम देखते हैं कल एक पेपर में करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल पहले हम उन प्रश्नों को दृष्टिपात कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था, हा, हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति को देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न मैंने आपको सितंबर माह का करंट अफेयर पढ़ाया था, यूट्यूब पर क्लास डाल रखी है और आधार मैगजीन में पेज नंबर 2 पर ये करंट दे रखा है। उसमें से देखो, यहाँ पर है कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द फिजी, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ द तिमोर लिस्टे। ये ही क्वेश्चन है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ चीज वही पूछी गई है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होता है? फिजी और तिमोर लिस्टे, ए और सी। वो पढ़ाया है जो आया है, जो आया है वही पढ़ाया है। और एक और क्वेश्चन था, EOS 08 टेक्नोलॉजी से का क्वेश्चन था, और ये सितंबर माह की वो आधार की मैगजीन है, पेज नंबर 16 पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन में ये दे रखा है। EOS 8 उपग्रह है, ये SSLV D3 से सतीश धवन कोटा से लॉन्च किया गया था। ये इसमें कथन दे रखा है एक, ये सही हो जाता है सतीश धवन केंद्र से। और दूसरा है इसमें EOS 08 में 2 पेलोड है, 2 नहीं 3 है। और फिर है इसमें एक्स बैंड का डेटा ट्रांसमिट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण और आपदा के लिए है, तो इसको सेंसर से डिटेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए सही बात है ये। तो इसमें आंसर हो जाता है ए और सी सही, बी गलत है। ए और सी सही, बी गलत है। अगला क्वेश्चन हमारी मैगजीन से आया, सितंबर माह की मैगजीन से, खेल वाले खेल परिदृश्य से, ओलंपिक 2024 में कुश्ती में किस कैटेगरी में अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये देखो, टेबल दी रखी थी जिन जिन खिलाड़ियों ने जो जो वो पदक जीते थे, रजत कांस्य वगैरह, तो उसमें दे रखा है अमन शेरावत पुरुष फ्री स्टाइल में 57 kg में। ये सीधा सा क्वेश्चन है, आजकल यही पूछ रहा है, ये नहीं पूछ, पहले क्वेश्चन आरपीसी ये पूछती थी किसको ब्रॉन्ज मिला है या किसको गोल्ड मिला है। ये छोड़कर आजकल उनकी स्पर्धा पूछ रही है कौन सी कैटेगरी का है। हाल के पिछले के प्रश्नों में यही देखा गया है, अवनी लेकरा ने कौन सी कैटेगरी से है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका है, ये कैटेगरी है। न कि पदक, पहले पदक पूछा जाता है गोल्ड किसने जीता है या गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन नहीं है, या कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है या ब्रॉन्ज जीता है, या तो अभी कैटेगरी पूछ रहे हैं हाल के प्रश्नों में। इसलिए ये जरूर देखना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मेडल के साथ तो आपको कैटेगरी भी याद करनी होगी। आने वाले एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे कैटेगरी से संबंधित। फिर अगला एक प्रश्न है, अक्टूबर माह की मैगजीन है, पेज नंबर 23 पर है, योजना NPS वात्सल्य योजना, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछी है। ये 18 सितंबर 2024 को योजना शुरू हुई थी। दिल्ली में वित्त मंत्री बजट ने बजट 2024-25 के तहत ये पेश की थी। इसके तहत माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य में वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति मदद करने के लिए किया गया है इस योजना का शुरुआत।
ये देर का माता पिता ने बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोलते हैं, उसमें न्यूनतम 1,000 रुपए का निवेश करते हैं। ये सीधा सा प्रश्न है योजना से संबंधित। जो हमारी आधार की मैगजीन है और करंट अफेयर की क्लासेस सीमित हुई है मानते हैं हम, पर निरंतर आपको अब आगामी दिनों में कंटिन्यू करंट अफेयर की क्लासें देखने को मिलेगी। जो छोटी और अच्छी क्लासें टू द पॉइंट होगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएसपी, ईओ, आरओ, पटवार, ग्राम सेवक इत्यादि एग्जामों में आपके लिए प्रासंगिक होगी।